अगर हम बात करें एडवांटेजेस की कि अगर आप कोई आईओटी सिस्टम बनाते हैं तो उसके आपके पास एडवांटेजेस क्या है। आपके पास एक ऐसा सिस्टम बन सकता है या आप बना सकते हैं जिसमें मैनुअल इंटरवेंशन ना हो, जिसमें इंसान की ज़रूरत ही ना हो, वो ऑटोमेटेड हो। तो ऑटोमेशन के लिए आपके पास आईओटी यूज़ की जाती है, यानी आपने स्मार्ट होम बना लिया तो मेनली उसमें मैनुअल जो इंटरवेंशन है वो ख़त्म की जाती है। दूसरा ये हो जाता है कि इसकी वजह से कॉस्ट सेविंग हो जाती है। कॉस्ट सेविंग का मतलब अब ये है कि लेट्स से अगर मेरे पास घर है, अब घर में अगर एसी चलेगी या बाकी अप्लायंसेस चलेंगे तो उसका एनर्जी कंज्यूम करेगी, राइट। तो आप एक स्मार्ट होम बनाते हैं इन्वायरमेंट, और स्मार्ट होम इन्वायरमेंट में जब भी ज़रूरत ना हो तो कोई अप्लायंस आप ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ कर लेते हैं, उसको बंद कर देते हैं, और कभी जब ज़रूरत होती है तो उसको आप ऑन कर देते हैं। आसानी हो जाती है। अगर आपके पास स्मार्ट होम है तो आपको ये ज़रूरत नहीं है कि आप जाके जो है ना अपनी लाइट ऑन करें, बल्कि इधर से आप किसी वॉइस कमांड के ज़रिए या इवन आप यहाँ से एप्लीकेशन के ज़रिए अपने जो लाइट्स है उनको ऑन कर सकते हैं, एसी को ऑन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास वेरेबल है जिस तरह से स्मार्ट वॉच है तो उसके ज़रिए आप अपनी डेली लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो कन्वीनियंस आईओटी की वजह से आ जाती है, और एक्सेसिबिलिटी कि हर चीज़ आपके पास फिंगर टच पे आ जाती है। और इसकी बेसिस पे जो डेटा कलेक्ट होता है, तो ये डेटा चूंकि आपके पास इंटरनेट ऑफ थिंग्स में डिवाइसेस भी बहुत ज़्यादा है, अगर आप सारी दुनिया में देखें तो कभी कभी अगर आप सिर्फ स्मार्ट सिटी की बात करें तो उसमें कितने डिवाइसेस होंगे। तो उन डिवाइसेस से जो डेटा कलेक्ट होता है उस पे एफिशिएंट डिसीजन मेकिंग जो है ना करना एक नॉर्मल सिस्टम के लिए मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए आईओटी यूज़ करते हैं कि आईओटी आपको एक ऐसा इन्वायरमेंट देता है, आर्किटेक्चर दे देता है कि प्रॉपरली आप रियल टाइम डेटा एनालिटिक्स कर सकते हैं और साथ में बेहतर डिसीजंस कर सकते हैं। मसलन आपके पास हॉस्पिटल है तो हॉस्पिटल में आपके पास प्रॉपर आप डेटा कलेक्ट कर सकते हैं और उस डेटा के बेसिस पे आप प्रॉपर हेल्थ केयर एप्लीकेशंस बना सकते हैं। जो आईओटी एप्लीकेशंस हैं वो स्मार्ट होम में मेनली यूज़ होता है फॉर होम ऑटोमेशन के लिए। जिस तरह से अब नेस्ट का हमने जिक्र किया था तो वो नेस्ट डिवाइस है, अगर आप उसको ले लेते हैं तो सारी जो डिवाइसेस है घर के वो आप कनेक्ट कर सकते हैं, नेस्ट के जरिए आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। और हेल्थ केयर में अगर आपके पास वेरेबल डिवाइसेस हैं जिस तरह से ईसीजी के लिए या किसी और ब्लड प्रेशर के लिए या और जो आपके पास हेल्थ की केस हो सकती है, तो उसमें आप सेंसर यूज़ करते हैं और सेंसर्स के ज़रिए आप उनको हेल्थ केयर एप्लीकेशन प्रोवाइड करते हैं। अगर हम बात करें एग्रीकल्चर की, तो एग्रीकल्चर में जो एप्लीकेशन इसकी बहुत ज़्यादा है, मसलन स्मार्ट फार्मिंग कहते हैं इसे। तो स्मार्ट फार्मिंग में भी आईओटी यूज़ होती है। मसलन मैंने सेंसर्स के ज़रिए इन्वायरमेंटल टेम्परेचर और बाकी सारी कुछ निकाल के फिर उसके बेसिस पे मैं अपने फसल को या जो आपके पास क्रॉप है उसको आप मॉनिटर करते हैं, उसकी हेल्थ को भी मॉनिटर करते हैं। प्रिसीजन फार्मिंग इसकी जो है ना बहुत बड़ी एप्लीकेशन है। इसके अलावा अगर इंडस्ट्रियल आईओटी की बात करें तो उसका मतलब है कि इंडस्ट्रीज़ में आपके पास मशीन्स होते हैं जो मशीन फेल हो सकते हैं, तो हम चाहते हैं कि उसकी हम मेंटेनेंस करें। तो वो मेंटेनेंस अगर हम मशीन लर्निंग के ज़रिए करना चाहें तो प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस जो है ना ये आईओटी के ज़रिए ही मुमकिन है। और प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन, अगर मैं चाह रहा हूँ कि किसी प्रोसेस को मैं ऑप्टिमाइज़ करूँ तो ये एक इंडस्ट्रियल आईओटी की एप्लीकेशन है। स्मार्ट सिटीज़ में ट्रैफिक जो होती है मैनेजमेंट या वेस्ट मैनेजमेंट, ये एक इसकी अच्छी एप्लीकेशन है। तो आपने बेसिकली बिन्स बनाए हुए हैं और वो बिन्स जो है ना उन पे सेंसर लगे, मैं मॉनिटर कर सकता हूँ कि जो बिन है, वेस्ट बिन है, इसमें कितना वेस्ट पड़ा हुआ है। और इसके अलावा मैं फिर अलर्ट कर सकता हूँ कि अच्छा यहाँ जो है ना जो बिन है ये कमिंग डे पे फुल हो सकती है, तो वो जो आपके पास गार्बेज ट्रक है वो आके उसको कलेक्ट कर सकता है। इसके अलावा उसमें स्मार्ट सिटी में इसकी एप्लीकेशन वेस्ट मैनेजमेंट में ये हो सकती है कि अगर आपके पास ट्रक है तो हम कौन कौन से ऐसे एरियाज है जिनको फर्स्ट कवर करें जिसमें जो गार्बेज है वो ज़्यादा कलेक्ट हुआ है।